किडनी बेसिकली ईश्वर ने लगाई जब शरीर में, तो मोटिव केवल इतना सा रहा होगा कि कहीं भी जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो एक ड्रेनेज का सिस्टम बनाया जाता है कि भाई अगर घर में पानी उपयोग में आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो वो जो खराब है वो ड्रेन होकर के बाहर जाए प्रॉपर चैनल के माध्यम से। ऐसे ही शरीर में जो किडनी है वो जब भी हम कुछ खाते हैं तो शरीर में पोषक तत्व पहुंचते हैं। जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसमें कुछ चीजें ऐसी भी पहुंच जाती हैं खून में जिनको खून से निकलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर वो खून से बाहर नहीं आए तो फिर शरीर को नुकसान करेंगे। इसके लिए एक ड्रेनेज सिस्टम, इसको किडनी में एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला गया, किडनी जहां लगी हुई है। अब ये ड्रेनेज का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर कहीं भी किसी भी जगह पर ड्रेनेज के सिस्टम पे अगर लोड आता है तो वो लोड जो है वो ड्रेनिंग सिस्टम पर ही तो भारीपन डालेगा। जैसे घर में अगर एक ड्रेनिंग सिस्टम बनाया है, एक 3 इंच का ही पाइप लगाया है और अगर मान लो 3 इंच से ज्यादा के डायमीटर में निकलने वाली गंदगी अगर घर में रुकेगी तो फिर ड्रेनिंग सिस्टम कहीं ना कहीं फेल होना चालू हो जाएगा और घर में पानी या फिर गंदगी भरना चालू हो जाती है, सारा ऊपर का पोर्शन। बिल्कुल ठीक वैसे ही किडनी का भी है कि किडनी काम सही कर रही होती है यदि उस पर लोड नहीं होता है, और जैसे ही किडनी पर लोड आता है तो फिर किडनी धीरे धीरे करके अपने काम को करने में फेल होना चालू हो जाती है, जिसको रीनल फेलियर बोला जाता है, किडनी फेलियर बोला जाता है। इसमें होता यह है कि जो चीजें शरीर में से निकल करके बाहर चली जानी चाहिए थी वही शरीर में घूमना चालू हो जाती हैं। और चूंकि जैसे जब चौक हो जाता है, नाले में चौकेज आ जाता है तो घर में पानी भर के और इतना इतना टखने तक पानी घूम रहा है, कभी ज्यादा भर गया। ऐसे ही जब किडनी चौक होती है, किडनी फेल होती है, तो फिर शरीर में रिटेंशन भी होता है फ्लूइड का, और फ्लूइड रिटेंशन के साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शरीर से निकल के बाहर चली जानी चाहिए थी वो नहीं जाती हैं तो वो भी घूमती हैं, जिसमें क्रेटिनिन आता है, जिसमें यूरिया आता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के फॉर्म में कभी कभी शरीर में रुकना चालू हो जाते हैं जो बड़ा नुकसान करते हैं। अब आती है बारी कि किडनी फेल होती है तो एक तरीके से कुछ इस तरीके से फेल होती है कि वो भूल जाती है हमको क्या करना है। जैसे किसी व्यक्ति को काम दिया जाए इतना जितना उसके बस की बात नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, उसको मांगोगे उससे चीनी तो वो पकड़ाएगा दालचीनी, उससे मांगेंगे अपन अर्जुन की छाल तो वो पकड़ाएगा सहजने का पाउडर, उसे मांगेंगे अपन बाल्टी तो वो पकड़ाएगा मग। तो ऐसे जैसे उसका दिमाग कभी कभी भ्रमित हो जाता है, वैसे ही किडनी क्रेटिनिन को निकालना चाहिए निकाल देती है, प्रोटीन को रोकना चाहिए निकाल देती है और कुछ। तो वो जो प्रोसेस है जब ये खराब होती है तब माना जाता है कि किडनी कहीं ना कहीं क्रॉनिक किडनी डिसीज की कंडीशन में आ गई है। इलाज जो है वो केवल ये है कि आप अपने शरीर के ड्रेनेज के सिस्टम को रेक्टिफाई कर दें। ड्रेनेज का सिस्टम अगर सही हो जाएगा तो निश्चित ही जो प्रॉब्लम किडनी में आ रही है वो धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएगी। ड्रेनेज के सिस्टम में किडनी अकेली ड्रेनिंग सिस्टम में नहीं आती है। ड्रेनेज के सिस्टम के 4 भाई हैं। पहले नंबर का सबसे बड़ा हो गया, दूसरे नंबर का हो गया, फिर तीसरे नंबर का और फिर सबसे छोटा। पहले नंबर का जो भाई है ड्रेनिंग के सिस्टम का, उसको मान लिया जाए वो इंटेस्टाइन। अगर शरीर में गंदगी ज्यादा है तो वो गंदगी अगर इंटेस्टाइन प्रॉपर तरीके से निकालती रहती तो किडनी पर कभी भी ज्यादा लोड नहीं आता। जब पेट खराब होता है, जब इंटेस्टाइन अपना काम पूरा नहीं कर पाती है, जब इंटेस्टाइन ज्यादा जो एक्सक्रीटा होता है जो सॉलिड फॉर्म में है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पा रही है, तो फिर वहां से निकालने की बारी आ जाती है दूसरे नंबर के भाई पर। भाई बड़ा वाला नहीं कमा पा रहा, बड़ा वाला सही तरीके से चीजें नहीं करवा पा रहा, तो फिर दूसरे नंबर के भाई पर जिम्मेदारी आती है। तो फिर किडनी पे जिम्मेदारी आई। अब किडनी पे जिम्मेदारी आई तो पहले तो खूब जोर शोर से काम करती है और
यूरिन में से बदबू आएगी और गाढ़ा यूरिन निकाल के लेके आएगी, दुनिया भर की चीजें रहेंगी। लेकिन धीरे धीरे करके बर्डन कौन कितना सहे, तो बर्डन जब ज्यादा पड़ जाता है तब फिर किडनी भी जवाब देना चालू हो जाती है। फिर बारी आती है हमारी स्किन की। तो स्किन, जैसे आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई यूरिन और पसीने के केमिकल कंपोजिशन से एक जैसे होते हैं, तो बिल्कुल एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन ये है मोर और लेस। काफी इंटॉक्सिकेशन। तो पसीना भी दो काम करवाता है। एक तो पसीना आता है आपके होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस के लिए, शरीर में गर्मी और सर्दी का बैलेंस बनाए रखने के लिए, और दूसरा पसीने में से भी खून के कुछ विषाक्त पदार्थ निकल करके बाहर आते हैं, तो वो एक एलिमिनेशन का चैनल है। और फिर चौथे नंबर पे आती है आपकी स्किन, लंग्स। तो एक्सपायरेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं तब भी खून में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके जब बाहर आती है, फेफड़ों में आती है, जिसको जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बनाता है, जो पूरे शरीर में से टहल टूल के फेफड़ों की तरफ भेज दिया जाता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के आओ और ऑक्सीजन फिर से लोड करके लाओ, तो सांस छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो आंतें, किडनी, त्वचा और फेफड़े, ये चार चीजें हैं जो आपके शरीर में से ड्रेन कराने का काम कर रहे हैं, गंदगी को निकालने का काम कर रहे हैं। अब अगर ये चारों सिस्टम्स को थोड़ा थोड़ा एक्टिव कर दिया जाए, बिल्कुल किडनी पर से लोड हटाना है तो छोटे पर से लोड हटाने से काम नहीं चलेगा, बड़े पर से लोड हटाइए। बेसिक प्रॉब्लम वो बड़े वाली ही है। जब कि थोड़ा बड़ा वाला भाई, अगर जैसे पहले नंबर का भाई थोड़ा सा ताकत लेकर के काम करना चालू कर देता ना, तो दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। जब इसके लिए वो पेट साफ नहीं होता तब इसके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ही। और किडनी के ट्रीटमेंट में हमारे पास भी अभी भी, जैसे हमारे पास 7-8 क्रेटिनिन के पेशेंट हैं, किसी का 9 है, किसी का 10 है, किसी का 5 है, किसी का 4 है, ऐसे करके। और ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा एफिकेसी जब आती है तो तभी आती है जब आंतें बिल्कुल धो धा के साफ कर दी जाएं, आंतों में भरा हुआ सारा कचरा निकाल दिया गया। अब दूसरे नंबर पर कचरे को निकालने के बाद आंतों में डाला वो जाए जो स्वतः ज्यादा बिना जोर लगाए निकल जाए और जिसमें ज्यादा इंटॉक्सिकेशन क्रिएट करने की क्षमता नहीं हो, जो बहुत इजीली शरीर से बाहर भी आ जाया करे। तो ये अगर फॉलोअप कर लिया जाए, पेट की सफाई कर दी जाए और फिर पेट में वो डाला जाए जो इजीली डाइजेस्टेबल है, इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस हो जाएगा तो निश्चित ही, अभी अगर 3.6 आ रहा है, जयपुर में रह रहे हैं, हाँ, तो वहाँ बीच बीच में 5 साल प्राकृतिक चिकित्सालय है, बापू नगर चिकित्सालय है, बिल्कुल जाता है तो अपना एनिमा वगैरह भी आता है। हाँ हाँ हाँ। और साथ में कोई कच्चा मिट्टी पानी का से। देखिए, एक चीज है कि नेचुरोपैथी में एनिमा, मिट्टी की बट्टी, ये सब चीजें चलती तो हैं ही डेफिनेटली, लेकिन अगर हमको किडनी को ठीक करने का प्लान है, क्योंकि आप कोई आज महीने भर पुराने केस तो ये है नहीं, अपन कह रहे हैं कि ये किडनी जो है बाय बर्थ ही इनकी थोड़ी श्रिंकेज थी, छोटी थी, लंबे समय से क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो अपने को एक्सटर्नल सपोर्ट से ट्रीटमेंट पर कम से कम रिलाय करना है। अपन तो शरीर को इंटरनली इतना मजबूत कर दें, आंतें इतनी मजबूत हो जाएं कि बिना एनिमा के साफ हों। आंतों में इतनी मजबूती होनी चाहिए कि सारा जो आपने दिया है खाने में वो सब एब्जॉर्ब करके शरीर को ऊर्जा दे दें। आंतों में ही इतनी मजबूती होनी चाहिए कि वो सारे के सारे भरे हुए मल को बाहर फेंक दें। अगर वो हो जाएगा तो फिर, क्योंकि अभी उम्र 33 भी मान लेते हैं है, तो 33 की उम्र में अगर क्रेटिनिन 3.63 हो गया है और हम फॉलोअप किए बिना रहेंगे अगर, तो फिर 40 की एज में आते आते क्रेटिनिन अगर कहीं 6 के आसपास पहुंचा तो फिर डेफिनेटली फिर हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन रह जाएगा, रीनल ट्रांसप्लांट। और रीनल ट्रांसप्लांट भी खास मतलब नहीं है, जैसे कहीं के पानी में फ्लोराइड हो और वहां एक नल लगाया है, फ्लोराइड के पानी की वजह से नल अगर खराब हो गया हो ना, तो नल को बदलने से काम नहीं चलता। नल आप बदल भी दोगे तो पानी तो वही फ्लोराइड का है, वो फिर से वो दूसरा भी खराब हो। तो किडनी भी बिल्कुल वैसी है, अगर किडनी एक बार आपने ट्रांसप्लांट भी करा लिया लेकिन बॉडी की कंडीशंस वैसी ही रहेंगी ना, डेफिनेटली बहुत मजबूरी में तो खैर ट्रांसप्लांट होता ही है। अगर बिल्कुल ही क्रेटिनिन बहुत बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं तो फिर कुछ समय के लिए भी ट्रांसप्लांट चल जाता है। लेकिन ये 33 की एज
और अगर बीमारी ईश्वर ना करे बहुत ज्यादा अगर बढ़ेगी नहीं तो डेफिनेटली सब बिल्कुल बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सर प्रॉपर फॉलोअप करना है बस। डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, वो कह रहे तुम्हारी किडनी है ना, वो वैसे तो एकदम सही है, दोनों किडनी एक्यूरेट काम कर रही, बस वो साइज छोटा होने की वजह से साइज में ग्रोथ नहीं हो रही, इसी वजह से वो किडनी क्या है फिल्ट्रेशन रेट जो है ना वो ऐसा होता है कि मोटर सही से तो काम कर रही है, लेकिन हमने कूलर की मोटर लगाई है और हम चाहते हैं तीसरी मंजिल पे पानी पहुंचा दे। तो कूलर की मोटर, कूलर का पंप जो होता है ना, वो तो 3 फीट तक पानी ऊपर डाल करके ऐसे टट्टियों से पानी नीचे आता है ताकि ठंडी हवा है। और कूलर की मोटर से अपन चाहें कि 3 मंजिल पे पानी चले जाए, नहीं चले। वही है, जैसे वहां भी जाता था ना तो क्या है, वहां लेके आया ट्रीटमेंट, कुछ दिन आराम रहा, कुछ दिन खाना पीना भी अपना दुरुस्त रखा, पर अभी वही है कि भाई कई बार कंट्रोल नहीं हो पाता, खाना पीना हो जाता है गड़बड़, और जैसे ही थोड़ा सा पटरी से हटा देंगे और उसको हाँ वो गड़बड़ा जाती है। किडनी छोटी है, किडनी अगर छोटी है तो हमको उसके अनुरूप ही अपना पूरा का पूरा जीवन बनाना पड़ेगा कि भाई हम क्या खाएंगे, हम जब भी खाएंगे ये ध्यान रखेंगे हमारी किडनी छोटी है। हाँ, हम जब भी कुछ पिएंगे ये ध्यान रख के पिएंगे कि लोड तो उस पर ही पड़ना है, निकालना उसको ही है। ठीक है, चलेगा सारा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंट्रोल नहीं हो पाता। डॉक्टर जो कह रहे हैं किडनी का साइज बढ़ सकता है, वो परहेज करने से, दवाइयां लेने से, योगा प्राणायाम करने से। देखो किडनी का साइज बढ़ सकता है ये तो अब खैर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। किडनी का साइज तो अब जो किडनी श्रिंक हो जाती है ना, उसमें श्रिंकेज जो होता है वो मेडिकल रीनल डिसीज जिसको बोला जाता है, उसमें थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि कोई सूख रही थी, कोई चीज पहले ठीक बड़ी थी, धीरे धीरे करके सूखी, तो सुखावट को कम करना है, अगर प्रॉपर रिवाइवल अगर हुआ तो वो बढ़ सकती है। लेकिन अगर बाय बर्थ किडनी का साइज छोटा है तो फिर इसको एट द एज ऑफ 33 अब उसको बढ़ाना असंभव है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो, लेकिन बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान तो नहीं है। तो अपन तो जो कर सकते हैं वो ये है कि हम किडनी का साइज नहीं बढ़ा सकते, लेकिन किडनी के साइज के हिसाब से अपने को तो चला सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को हम किडनी के साइज के हिसाब से चलाएं। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा सा माइंड सर अब क्या है कि मैं सारी जिंदगी ऐसा ही रहूंगा क्या, हाँ मैं क्या जॉब करता हूँ, अकाउंटेंट का काम करता हूँ, सीए के अंडर में रहते, तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरे को है ना इस बीमारी की वजह से 15 दिन तो घर पे रेस्ट करना पड़ता है, 15 दिन ऑफिस जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है बीमारी इतनी बढ़ जाती है पूरा महीना भर भी ऑफिस। बीमारी मतलब क्या बढ़ता है? वही स्टमक में दिक्कत या बीपी का भी हाई हो जाता है, कई बार लो हो जाता है। बीपी का हाई होना एक अलग बात है। बीपी अगर हाई हो रहा है ना तो उसमें तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि किडनी से रिलेटेड हो सकता है बीपी का हाई होना। तो किडनी से रिलेटेड कैसे हो सकता है? लो भी चला जाता है, लो भी हो सकता है। अगर सोडियम ज्यादा रिटेन कर गया तो एकदम से रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होती है, किडनी से रिलेटेड ये हो। हाँ, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म है वही डिसाइड करती है कि शरीर में कितना पानी रुकना है। तो पानी के रुकने के हिसाब से ही तो बीपी होता है। हाइपर वॉल्यूमिया होगा, बीपी बढ़ जाएगा। पानी का वॉल्यूम अगर खून में कम हो गया, बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन पेट की खराबी किडनी की वजह से है ऐसा नहीं हो सकता। किडनी की खराबी पेट की वजह से है ये ठीक है, लेकिन किडनी में गड़बड़ है इसलिए पेट गड़बड़ होगा। पेट गड़बड़ होता है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। तो हमारी लाइफस्टाइल सही रहे, हमारे फूड पैटर्न्स ठीक रहें, हम कब खा रहे हैं इसका ध्यान रखा जाए, हम कैसा खा रहे हैं इसका भी ध्यान रखा जाए, और हम किस तरीके से कैसे खा रहे हैं। कैसा और कैसे, कैसा का मतलब होता है हम क्या खा रहे हैं, और कैसे का मतलब होता है हम हमारा खाने का तरीका कैसा है। हम अगर बहुत जल्दी डस्टबिन की तरह भर देंगे ना पेट को तो निश्चित ही नहीं पचेगा। मनपसंद आइटम बनती है फिर तो ये सोचा फटाफट। हाँ, वो प्रॉब्लम है। थोड़ा थोड़ा करके 2-4 बार खा लिया। 4 चीजें हैं, हम इंटेस्टाइन के ट्रैक्ट को ठीक करने की कोशिश करेंगे। 4 चीजों का फॉलोअप करेंगे। व्हाट टू ईट, हमें क्या खाना चाहिए। तो किडनी के हिसाब से हम बहुत ज्यादा ऐसा खाना जिससे डाइजेशन का प्रोसेस खराब हो, वो किडनी पे हैम्परिंग इफेक्ट डालेगा ही, क्योंकि डाइजेशन नहीं होगा
तो एलिमिनेशन भी नहीं होगा, तो किडनी पे लोड पड़ेगा ही। तो आप इजी डाइजेस्टिव डाइट लीजिए जो जल्दी पच जाता है। अब किडनी के लिए कुछ ऐसा बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि यही वाला खाना है जो जल्दी पच जाए। आप कुछ भी खा सकते हो, आप लौकी, तोरई, टिंडा, कद्दू, ये सारी सब्जियां जल्दी पचने वाली हैं। रोटी जो है वो मोटे आटे की या जौ की खा लो, थोड़ा मोटा आटा रहेगा। जौ का दलिया खा लो, मूंग दाल कम मात्रा में और थोड़े चावल मिला करके खिचड़ी बना लो, उसमें भी सब्जियां ज्यादा डलवा लो। वो वेजिटेबल दलिया खा लो, वेजिटेबल खिचड़ी खा लो, चलेगा। लेकिन वेजिटेबल दलिया खाओ, अकेला दलिया नहीं, खूब सारी सब्जियां डलवाओ उसमें, क्योंकि सब्जियों की क्वांटिटी जब तक नहीं पहुंचेगी ना, पेट ठीक नहीं होगा। फाइबर पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या खाना है। अब कब खाना है, कब खाना है का मतलब है आप नाश्ता करो 9 बजे, 12 बजे होगा आपका लंच, और 7 बजे के पहले पहले हो जाएगा आपका डिनर। यही टाइमिंग है सर। बट मैं जैसे ऑफिस जाता हूँ तो 9 साढ़े 9 बजे तो मैं वो कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया। लंच कितने बजे होता है? लंच के मेरे वहाँ पे ऑफिस में 1:30 से 2 बजे टाइम होता है, और मैं 6:30 या 6:45 बजे तक घर पहुँचता हूँ। 6:30 पहुंचते हो तो तुरंत हाथ मुंह धो के सबसे पहले भोजन करो। जो मेडिसिन मेरी चल रही खाली पेट या वैसे खाना खाने के बाद भी, उसका क्या टाइमिंग भी सेट नहीं बैठ पाता सर। जो खाने के टाइमिंग को सेट करो, खाने के टाइमिंग के हिसाब से मेडिसिन के पैटर्न को सेट कर लेना। मेडिसिन के हिसाब से खाने की टाइमिंग नहीं बदली जाएगी। खाना ज्यादा जरूरी है मेडिसिन से। तो खाना जो है ना 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता तो हो गया। अब जो 1:30 बजे के आसपास लंच हो रहा है ना, उसको थोड़ा मेडिकल कंसिडरेशन होता है हर जगह, तो थोड़ा सा बोल करके अब कर सकते हैं। 4 जने मिलके इकट्ठा खाते हैं तब उनको रहता नहीं, तो अकेला खाना चाहिए तो ठीक है, खाओ अकेले, तो वो अपन 12 साढ़े 12 बजे खा लें अपना लंच, ठीक है। उसके बाद जैसे ही घर आते हैं हाथ मुंह धो के सबसे पहले भोजन करेंगे। बैठना, घूमना, टहलना, आना जाना भोजन के उपरांत, भोजन उपरांत, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। ये आपका खाने का हो जाएगा। कब खाना है, अब कितना खाना है, तो कितना खाना है में आप बहुत चबा के खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितने क्वांटिटी के लिए आपका अभी फिलहाल टेंशन नहीं है, लेकिन कैसे खाना है पे डिपेंड करेगा कि आप कितना खाओगे। अगर आप एक ग्रास को, मेरे हिसाब से आप महीने भर करके देखो, एक ग्रास को 100 बार चबा के खाओ। सर बट काउंट कैसे करूं? ऐसे क्योंकि एक ग्रास हमने ऐसे करके मुंह में डाल लिया, उसके बाद हमारा हाथ तो फ्री है, अब अपन काउंट कर रहे हैं, और काउंट में ऐसे भी कर सकते हैं। वो तो माइंड से काउंट करना है। जब 100 हो जाए तो उसको निकल लो, दूसरा डालो, फिर काउंट करो। 100 हो जाए, निकल लो, दूसरा डालो। तो ये जो है ना, ये जितना चबा के खाओगे पेट उतना नरम हो जाएगा, और पेट जितना नरम हो जाएगा ना, किडनी उतनी ठीक रहेगी। नरम का मतलब पेट साफ भी होगा, पेट ठंडा रहेगा, पेट में भारीपन नहीं रहेगा, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, बहुत सारा, बहुत बढ़िया आराम होगा। 7-8 साल पहले बहुत कंट्रोल, बहुत फॉलो किए और कर भी रहा है। नहीं ठीक है, अगर ये फॉलोअप बना रहेगा ना, बस ये जरूर है थोड़ा सा तसल्ली की आवश्यकता तो होगी। तसल्ली इसलिए क्योंकि रोग कब्ज होता, तो वैसे तो कब्ज में भी मैं मानता हूं कि कब्ज सबसे बड़ा रोग है। कब्ज बहुत आसान नहीं है, लोगों को लगता जरूर है कब्ज क्या है, एनिमा दे के साफ कर देंगे। एनिमा दे के कब्ज को ठीक नहीं किया जाता, एनिमा दे के केवल मल भरा हुआ है उसको निकाल देते हो आप। जैसे किसी की गलती पर किसी को 2 डंडे मार देने से सुधरता नहीं है, वो तो केवल डंडे मारे हैं आपने बस। तो फिर खाना पीना वैसा हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ होगा। इसलिए अपने को तो किसी भी, और वैसे भी पुरानी कहावतें हैं ये तो, कि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और रोग तो सबसे बड़ा शत्रु है, तो उसको तो छोटा समझने की गलती करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसके क्या किसी को दिमाग में बैठा दीजिए, पतंजलि। हाँ पतंजलि भी ठीक है, बढ़िया, सारे ही अच्छे हैं। आप जहां जाओ, हम अगर अच्छा फॉलो अप करेंगे तो बताने वाले तो सारे मोर और लेस एक जैसी चीजें बताते हैं। 2 बार यात्रा से दिन लगा के गए थे, मिसिस जी को बैठा था। अच्छा बात है ना कि अल्टीमेटली मेरे को नहीं है, वो हेमेटाइटिस थोड़ा बहुत चेंज ही करवाने थे। अच्छा पेट पे थी इतना कुछ नहीं आने गया। हाँ तो नॉर्मल चेंज कर लेती हूँ। अच्छा फैमिली लगा के गए थे, पर ये नहीं आया साफ में। अच्छा तो मैंने कहा उससे तो अपने बस ही बैठ रहा है। नहीं बिल्कुल
कर सकते हैं प्लान, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बेटर है तो क्यों, हमारा देखा वाला भी है, फिर जयपुर में रहेगा तो पास भी है। सही है, सर तो हरिद्वार तो जल्दी बढ़िया है, वहाँ एडमिट करवा के आ जाए, वापस आना मुश्किल है। सही है, सही यहाँ है। पर फ्रीक्वेंटली आप विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, संभाल भी सकते हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो प्लान करो और कोशिश ये करेंगे कि कैसे भी करके फॉलोअप जितना अच्छा रहेगा ना उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बेटा तेरे को ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैंने बहुत